हेलो हेलो हेलो। कितने लोगों ने कंप्लीट कर लिया? कितने लोग अभी कर रहे हो? ठीक है। ऑनलाइन स्टूडेंट तुम लोग बताओ। हो गया। जीशान अली, छाया मिश्रा, रोशनी अभी कर रहे हो। दीक्षा, पंकज, नागेश्वर, ठीक है, विश्वेश शुक्ला, ठीक है। चलो बढ़िया। हो गया सर। डन। डन। ठीक है भाई। ओके। चलो आते हैं। मोहम्मद साहिल, प्रियांशु। हाँ। क्या हो गया? कौन है प्रियांशु? तुम ही हो? तुम लोग भी ज्वाइन कर लेते हो उसी में, हाँ? हाँ। वो दूसरा प्रियांशु है। अच्छा। चलो, तो ये था नेस्टेड लिस्ट। अब मुझे देखना है। अच्छा, फॉर्म के टास्क आपको कल दिए गए थे। फॉर्म के टास्क दिए गए थे, कितने लोगों ने सारा कंप्लीट कर लिया था? सारा टोटल 15 टास्क बस। कितने लोगों ने किया था? टोटल 18। कितने लोगों ने 10 किया था? 10 टास्क। क्या करना है तुम लोग का? बैठने आते हो? गार्जियन से बात किया जाए। आपका को कॉल मिलाया जाए आपके। बताओ। क्यों नहीं कर रहे हो? तुम लोग बताओ ऑनलाइन में। 11 किए थे। अच्छा। विश्वेश शुक्ला। देखो, टास्क नहीं करोगे ना, सीख नहीं पाओगे। अभी आगे ये कॉन्सेप्ट हम इसलिए पढ़ा रहे हैं आपको कि आगे प्रोजेक्ट बनवाएंगे तो हम वहां पे केवल यूज कराएंगे। फिर से हम आईएमजी टैग और इनपुट टैग बटन्स बताने वाले नहीं हैं। ये इसीलिए पढ़ाया जा रहा है ताकि आप प्रोजेक्ट में यूज करो तो समझ आए। नहीं तो जैसे सब कराते हैं वैसे हम भी करा देंगे। पहले दिन से प्रोजेक्ट स्टार्ट कर देंगे और 45 दिन में, 30 दिन में, 40 दिन में प्रोजेक्ट आपका बन जाएगा। पढ़ाया इसलिए जा रहा है कि आपको चीजों को समझ पाओ। क्या उसमें अप्लाई हो पा रहा है ये समझ पाओ। नहीं तो फर्स्ट डे से भी हम प्रोजेक्ट आपका स्टार्ट कर सकते थे, उसमें सीख नहीं पाओगे। प्रोजेक्ट देख करके बस छापोगे, समझ नहीं आने वाला है। तो इसलिए आपको अलग से पढ़ाया जा रहा है। कोई भी टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, इतने डिटेल में आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। आप पता कर लो, आपके बहुत सारे फ्रेंड्स कई जगह ट्रेनिंग कर रहे होंगे, आप उनसे भी पूछ लो। हम चाहेंगे कि एक बार पूछना कि वो क्या पढ़ रहे हैं। कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, अगर एचटीएमएल की ही मैं बात करूं, सी की ही बात करूं, डेटाबेस की ही बात करूं, कंटेंट मैच करा लो। आप यहां से बेस पाओगे। यहाँ का जो कंटेंट होगा वो बेस्ट होगा। टॉपिक को कंपेयर कर लो। एचटीएमएल सब पढ़ाते हैं, डेटाबेस सब पढ़ाते हैं, लेकिन उसमें क्या 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 टॉपिक कराए गए हैं ये आप कंफर्म कर लो। डिफरेंस दिख जाएगा। तो जब पढ़ाया जा रहा है आपको डिटेल में, तो आप उस पर टाइम दो, टास्क करो। ठीक है ना? ठीक है। चलो आते हैं। अब हमें देखना है फॉर्म्स। फॉर्म्स आपने देखा था जब कितने लोगों ने 5 टास्क किया था? अभी भी देखो इतना ही है। आशा है नाम नोट करना थोड़ा। अभी इनके गार्जियन को कॉल कराते हैं। जो लोग टास्क नहीं किए हैं कल का, जब टास्क देते हैं तो क्यों नहीं करके आते हैं?
इधर से नोट करते चेक करते जाना, और सबका लिस्ट मुझे क्लास के बाद चाहिए, किसने कितना किया है। फिर देखते हैं। और वो लिस्ट दे देना कॉलिंग के लिए गार्जियन को कि ये इतने टास्क दिए गए थे, इतने करके आए हैं या नहीं करके आए हैं। अभिषेक, शिवम कहाँ है? शिवम, शिवम मिश्रा। शिवम मिश्रा को बुलाना। बैठने आते हैं यहाँ पे सब। इधर से नाम नोट करते जाओ पूरे स्टूडेंट का। क्लास के बाद मुझे नाम चाहिए कि कितने लोगों ने कल का टास्क कितना किया है। ठीक है। जो क्लास वाला टास्क दिया गया था 18, उसमें से कितने किए हैं। ठीक है। और फिर देना, तो अभी गार्जियन को कॉल कराते हैं। क्या चाहते हो? क्यों भाई साहब, बहुत मुस्कुरा रहे हैं आप? कितना टास्क किए? कितना टास्क किए हैं आप? हाँ। एक भी नहीं ना? कितने किए हो? हाँ। दो? नहीं नहीं, पीछे। दो किया है? 18 में दो किया है? क्यों? कितना टाइम लग गया? लखनऊ क्या करने आए हो? फिर टास्क जब दिए जाते हैं तो क्यों नहीं करते हो? नाम नोट करो भाई। और जो बिल्कुल नहीं किए होंगे उनको क्लास के बाद रोक लेना। ठीक है। कितने लोगों ने ट्राई ही नहीं किया? हैंड रेज करो ईमानदारी से, भी लिस्ट मेरे पास आ जाएगा। क्यों नहीं किया? कल नहीं आए थे? इससे पहले का टास्क सारा है? पक्का? ऑनलाइन ये लिंक क्यों भेजा जाता है? तुम लोग बताओ। ऑनलाइन स्टूडेंट। सर 9 किए हैं, देखो ऑनलाइन वाले स्टूडेंट अच्छे हैं। 9 टास्क कर ले रहे हैं 18 में। देखो ये पूरा कंप्लीट कर लिया विपिन तिवारी। सिस्टम नहीं है तो लैपटॉप मोबाइल से करो टास्क। ठीक है। देखो इल्विस यादव यहाँ पे भी ज्वाइन कर लिए हैं भाई साहब। कौन है ये इल्विस यादव? हाँ। डोली कुशवाहा, चलो चलो आते हैं। देखो फॉर्म के टास्क आपको दिए गए थे। जो टास्क दिए जाते हैं डेली करके आया करो। फॉर्म के जो टास्क आपको दिए गए थे तो उसमें अलाइनमेंट सेट करने में प्रॉब्लम आ रहा होगा। जितने लोगों ने टास्क करने की कोशिश करी होगी, जैसे HTML फॉर्म है। ये HTML फॉर्म है। और इसमें CSS नहीं यूज करना, HTML फॉर्म है मान लो। यही फॉर्म है। तो ये सेम स्पेस देने के लिए सामने देख लो। आपने सेम स्पेस देने के लिए, यानी कि आपने क्या किया, ये सेम स्पेस देना है। तो आपने यहाँ पे फील्ड नेम लिखा, और इतना स्पेस देने के लिए बार बार क्या यूज किया था? NBSP यूज किया होगा। किया था। बार बार आपको NBSP NBSP दे करके देखना पड़ रहा होगा, इसीलिए मैंने टेबल पहले आपको नहीं बताया था कि आप टास्क करो प्रॉब्लम देखो। ठीक है। यहाँ पे देखो, तो ऐसे स्पेस सेम स्पेस देने के लिए बराबर आपको NBSP यूज करके और देखना पड़ता होगा कि ये कितने पे कितने NBSP से ये इक्वल स्पेस आ रहा है। बोलो क्या करना। तो इसके लिए देखो दूसरा तरीका क्या है। इससे पहले आपको पहले तो समझना पड़ेगा टेबल। टेबल का यूज करके बना सकते हो।
तो टेबल, इससे पहले हम लोग देख लेते हैं टेबल। तो टेबल क्रिएट करने के लिए हमें टेबल डिजाइन करना है। देखो, टेबल बनाना है। तो टेबल के लिए यहाँ पे टेबल क्रिएट करने के लिए यूज करते हैं टेबल टैग। ऐसे टेबल बनाना है। और टेबल में ये क्या है, इसको बोलते हैं रो। ये आपका इस टेबल में कितने रो, कितने रो और कितने कॉलम, कितने कॉलम, हर रो में कितने कॉलम। देखो, तो इसको क्रिएट करने के लिए ओवरऑल ये हमें टेबल क्रिएट करना है। तो क्या करेंगे, इसको क्रिएट करने के लिए आप यूज करोगे टेबल टैग। टेबल टैग, और टेबल टैग की क्लोजिंग नीचे कर लोगे। समझ लो, टेबल टैग, और सॉरी, ये टेबल की ओपनिंग, और यहाँ कर लोगे टेबल की क्लोजिंग। ये तो हो गया। अब रो क्रिएट करना है। रो क्रिएट करने के लिए यानी कि आपको ये क्रिएट करना है, इसको क्या बोलते हैं, रो। एक रो ये है और एक रो ये है। इसको क्रिएट करने के लिए यूज करते हो क्या, टी आर। टी आर स्टैंड फॉर टेबल रो, टी आर। और इसके अंदर जितने भी ब्लॉकेज आपको दिख रहे हैं, ये ये जो ब्लॉकेज दिख रहे हैं, ये इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेल। एक रो के अंदर कितने सेल, और दूसरे रो के अंदर भी कितने सेल, तीन। तीन सेल इसमें और तीन सेल इसमें। इसको बोलते हैं क्या, सेल बोलते हैं। ये 6 सेल टोटल हैं सेल। ये भी है आपका सेल। अब सेल के इनर स्पेस डिफाइन करने हैं और आउटर स्पेस डिफाइन करने हैं। सेल के इनर स्पेस, ये सारे क्या हैं, सेल हैं। सेल के अंदर अंदर स्पेस डिफाइन करना है। हमें करना क्या है कि सेल के अंदर अंदर स्पेस डिफाइन करना है। इस बॉक्स के इनर स्पेस डिफाइन करने हैं, जो भी सेल है, और सेल के अंदर स्पेस डिफाइन करना है। सेल के हर सेल के अंदर स्पेस डिफाइन करना है। तो यूज करोगे सेल पैडिंग का, है ना। टेबल का एट्रीब्यूट है सेल के इनर स्पेस के लिए क्या यूज करोगे, यूज करोगे सेल पैडिंग। सेल पैडिंग, सेल के अंदर स्पेस छोड़ने के लिए सेल पैडिंग, और आउटर स्पेस देना है। यानी कि जितने भी सेल हैं, मान लो ये सेल है, सेल है ये, और सेल है ये, इसके आउटर स्पेस को बढ़ाना है। मान लो हमें सेल को इस टाइप से दिखाना है। सेल के बाहर बाहर स्पेस बढ़ाना है, सेल के आउटर स्पेस देने हैं, सेल के आउटर स्पेस बढ़ाने हैं। तो सेल के आउटर स्पेस के लिए यानी कि दो सेल के बाहर बाहर यानी कि आउटर स्पेस देना है। ये सेल के आउटर स्पेस देने हैं, क्या यूज करोगे, सेल स्पेसिंग का यूज करते हैं। तो सेल पैडिंग यूज करते हो फॉर क्या, इनर स्पेस ऑफ सेल। ठीक है। और ये यूज करते हो क्या, सेल स्पेसिंग फॉर आउटर स्पेस ऑफ सेल। ठीक है। तो ये आप टेबल का यूज करोगे इनर स्पेस के लिए क्या, सेल पैडिंग। आउटर स्पेस के लिए बोलोगे सेल स्पेसिंग। चलो आते हैं, यूज कर लेते हैं हमने टेबल। क्या करना, अब मुझे देखना है टेबल टैग, और टेबल में हेडिंग क्रिएट करना है। चलो मैंने यहाँ पे बना लिया। पहले तो HTML,
क्लोजिंग कर ली। हेड सेक्शन क्लोजिंग कर ली। बॉडी सेक्शन क्लोजिंग कर ली। सेव कर लेते हैं। demo24.html। demo24.html। करना क्या है, हमें टेबल क्रिएट करना है, तो कौन सा टैग बताया, टेबल, और टेबल की क्लोजिंग। क्या करना, टेबल के अंदर क्या होता है, रो होता है, तो रो के लिए टीआर, और टीआर के अंदर क्या, टीडी। टीडी स्टैंड्स फॉर टेबल डेटा, यानी कि सेल जो क्रिएट करना है, सेल जो क्रिएट करना है, उसके लिए कौन सा टैग, टीडी। हमने नाम देना है, और उसके बाद मान लो सिटी देना है, और उसके बाद मैं मान लो देना है कॉलेज। कॉलेज दे दिया हमने आईटी लखनऊ। एक हमारा डेटा आ गया, एक रो कंप्लीट होके आ गया। देखो, अब इस पे टेबल पे बॉर्डर आ रहा है क्या, बॉर्डर नहीं आ रहा है, तो बॉर्डर देने के लिए बॉर्डर, और बॉर्डर में दे दिया 1 2, जितना भी बॉर्डर आपको देना है ये बना है। दूसरा रो क्रिएट करना है, फिर से क्या करेंगे, इस रो के अंदर रो बना लें, बोलो, रो के अंदर रो क्रिएट कर लें क्या, देख लो। क्या करना पड़ेगा, रो के अंदर आप बनाओगे, फिर से कॉलम, कॉलम बन गया है, अब दूसरा रो क्रिएट करना है, तो इस रो के बाद बनाओगे, क्लियर है ना। और कितने कॉलम, जितने भी कॉलम, पहले वाले में मुझे क्या लिखना, नेम। नेम में हमने कर लिया, कुछ भी नाम दे दिया। पहले देना है सिटी, तो सिटी दे दो। सेकंड नंबर पे क्या है, सिटी। सिटी में हमने कर लिया मान लो लखनऊ। यहाँ पे, यहाँ पे सिटी में देना है लखनऊ, तो लिख लिया लखनऊ। और कॉलेज में दे दिया आईटी लखनऊ, यहाँ पे दे दिया अयोध्या, और यहाँ दे दिया आईटी अयोध्या। हमने दो रो बनाए, और दो रो बन गया। इसमें हमें क्या करना है, इससे ऊपर हम हेडिंग देना चाहते हैं, यानी कि इसके ऊपर एक और रो क्रिएट करना चाहते हैं ऐसे। और क्या होना चाहिए, हेडिंग में क्या होना चाहिए, इसके ऊपर क्या लिखा होना चाहिए, नेम, उसके ऊपर, और उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा होना चाहिए, नेम, यहाँ पे क्या लिखा होना चाहिए, सिटी और कॉलेज, ऐसा। तो हेडिंग देने के लिए, टेबल में हेडिंग देने के लिए टीएच टैग का यूज करते हो, और ये रो क्रिएट करने के लिए क्या यूज करोगे, टीआर। तो सबसे ऊपर हमें एक रो बनाना है, और सबसे ऊपर एक और रो बनाना है, तो कर लिया टीआर, और टीआर की क्लोजिंग। यहाँ पे कितने टीएच, कितने टीएच, टीएच स्टैंड्स फॉर टेबल हेडिंग। हमने कर लिया नेम, नेम दिखाना था हमने, उसके बाद हमें यहाँ पे दिखाना था क्या, सिटी, और यहाँ क्या दिखाना था, कॉलेज। यहाँ कर लिया नेम, ये तो बना लिया। अब देखो क्या करना है, हमें स्पेसेस डिफाइन करने, इनर स्पेस डिफाइन करना है, तो क्या यूज करोगे, बोलो सभी लोग, इनर स्पेस डिफाइन करना है तो क्या यूज करोगे, और आउटर स्पेस के लिए, एक मिनट, 25 तक अलाउ लिखो, ठीक है, बोलो। इनर स्पेस डिफाइन करना है, क्या यूज करोगे आप, तो देखो यहाँ पे आ जाते हैं, ये किसका एट्रीब्यूट है, टेबल का। सेल पैडिंग, सेल पैडिंग मैंने 10 कर दिया, तो ये इससे इनर स्पेस या आउटर स्पेस,
बोलो तो सभी लोग। सेल पैडिंग से क्या होगा? इनर स्पेस। रन करा लेते हैं, देखो अंदर की तरफ स्पेस बढ़ गया। ठीक है, और भी स्पेसेस बढ़ाने हैं तो हमने कर लिया, और भी वैल्यू दे दिया। इससे इनर स्पेस या आउटर स्पेस, तो है ये इनर स्पेस। इसके बाहर बाहर ये स्पेसेस मुझे बढ़ाने हैं। इसके बाहर बाहर मुझे ये स्पेसेस बढ़ानी है, ये स्पेस आउटर स्पेस देना है, ये इसके दो सेल के बाहर बाहर स्पेस को बढ़ाना है। क्या यूज करोगे? सभी लोग बोलो, क्या यूज करोगे? हाँ, सेल स्पेसिंग। तो कर लिया यहाँ पे सेल स्पेसिंग। इसके बाद अब हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं सीएसएस का। सीएसएस अभी एचटीएमएल कंप्लीट नहीं हुआ है। एचटीएमएल के साथ साथ हम लोग सीएसएस भी यूज करेंगे। देखो क्या करना, सेल स्पेसिंग की वैल्यू मैंने 30 दे दिया। देखो आउटर स्पेस बढ़ा, ये आउटर स्पेस बढ़ गया कि नहीं? इसके बाहर बाहर स्पेस देखो बढ़ा दिया आपने, सेल के आउटर स्पेस। तो आउटर स्पेस के लिए यूज करते हो क्या? सेल स्पेसिंग का। आउटर स्पेस के लिए सेल स्पेसिंग का यूज करते हो। ठीक है, चलो आते हैं। हमें सेल स्पेसिंग को मैंने कर दिया 0, तो सारा सेल क्या हो जाएगा? ऐसे एक में हो जाएगा। ठीक है, जो भी आपको वैल्यू देना दे सकते हो। आते हैं दूसरे पेज पे, फोटो लेना है ले लो, फिर से रिपीट कर दें। देखो कुछ नहीं, एक बार पहले बताया था। यहाँ पे क्या करना है? इसको टेबल क्रिएट करने के लिए आपने यूज किया क्या? टेबल टैग। टेबल की ओपनिंग और यहाँ पे क्लोजिंग कर लिया ये। अब क्या करना है, रो कितने रो हैं यहाँ पे? बोलो। यहाँ पे टोटल कितने रो हैं? एक रो ये है, एक रो ये है, और एक रो ये है। कितने रो? 3। तो हमने 3 रो बना लिए। एक रो यानी कि टेबल के अंदर 3 रो, एक रो, 2 रो और 3 रो। अब तीनों रो में क्या करना था? पहले वाले रो में मुझे हेडिंग देना था, तो हेडिंग के लिए टीएच टैग यूज करते हैं। और यहाँ पे नेम, सिटी और कॉलेज, 3 हमने कॉलम बना लिया, 3 सेल बना बना लिया एज अ हेडिंग। दूसरे में हमें क्या दिखाना था? पहले वाले में, दूसरे वाले रो के पहले वाले कॉलम में क्या दिखाना था? नेम को। तो नेम क्या है? राम हमने लिख दिया। दूसरे वाले कॉलम में सिटी लखनऊ कर लिया, और तीसरे वाले कॉलम में आईटी लखनऊ कॉलेज नेम कर लिया। फिर से वैसे ही, सेम वैसे ही डेटा आप रख सकते हो, नेम सिटी कॉलेज नेम, नेम सिटी कॉलेज नेम। ये तो आपने देखा। हमने क्या करना है यहाँ पे? बॉर्डर यूज किया। बॉर्डर 1 2 3 जितना भी बॉर्डर देना है, ये टेबल का एट्रीब्यूट है। बॉर्डर बॉर्डर 4 कर दिया, तो ये टेबल का बॉर्डर आएगा। टेबल जो है, टेबल का बॉर्डर आएगा, ना कि सेल का। तो देखो, टेबल का बॉर्डर हमने कर लिया 5, तो ये टेबल का ऐसा आया। अब मुझे क्या करना? यहाँ पे जो सेल है, सेल के अंदर अंदर स्पेस डिफाइन करना था। ये इनर स्पेस, ये जो अंदर वाला स्पेस है, इसको हमें बढ़ाना घटाना है। ठीक है, इसके अंदर का स्पेस को मैनेज करना है। क्या यूज करोगे? बोलो तो, क्या यूज करोगे? सेल पैडिंग। फिर कह रहे हो सेल स्पेसिंग। क्या करना पड़ेगा? तो सेल पैडिंग। सेल पैडिंग मैंने और बढ़ाना, मैंने कर दिया 50। देखो और ज्यादा स्पेस हो जाएगा। अंदर की तरफ स्पेस बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है? तो ये इनर स्पेस आपने बढ़ाया। और आउटर स्पेस को मैंने कर दिया 0। हर सेल के बाहर बाहर मैंने स्पेस कर दिया 10 का। तो देखो इसके बाहर ऐसा स्पेस आया। और भी स्पेस बढ़ाना है तो आप और भी वैल्यू बढ़ा सकते हो, मैंने कर दिया 50। तो ये इसके बाहर इतना स्पेस आया है। तो ये टेबल है। ठीक है, इसमें डेटा ऐसे रख सकते हो।
अब मुझे क्या करना है, इसी टेबल का यूज करके, बहुत जल्दी फोटो ले लो तो फिर से दूसरा एग्जांपल हम लोग देखते हैं। अब आपको फॉर्म बनाना था, हमने कर लिया 1 to 11 और 22। देखो करना क्या है, समझो। हमें कोई भी फॉर्म बनाना, मान लो ऐसे फॉर्म बनाने, एक मैंने लिखना है यहाँ पे नेम, और यहां से हमें क्रिएट करना है एक टेक्स्ट बॉक्स, या यहाँ पे बनाना है टेक्स्ट बॉक्स। फिर सेम अलाइनमेंट में लिखना है यहाँ पे कॉलेज, और सेम उसी अलाइन में मुझे दिखाना है यहाँ पे क्या, कॉलेज में, और यहाँ दिखाना है मान लो बटन, सेम अलाइनमेंट में बटन बनाने। कुछ इस टाइप का फॉर्म बनाना है, समझ पा रहे हो? तो देखो करना क्या पड़ेगा, या तो आपके पास एक तरीका है कि आप ये नेम लिखो, और ये इनपुट टाइप क्या बनाओ, टेक्स्ट, और इसके बीच में स्पेस देना है तो क्या यूज करोगे, N% NBSP, N%NBSP। या दूसरा तरीका क्या है कि आप पहले तो एक टेबल बना लो, टेबल बना लो, और क्या करना, और उसमें टेबल बनाने के बाद आप इसको रो बना लो, इसके अंदर दो दो रो बना लो, जैसे एक रो ये बना लिया और एक रो ये बना लिया, 3 रो बना लिए, जितने भी हैं उस टाइप के रो बना लो, और इसमें उसके इक्वली आप कॉलम बना लो। हर रो में कितने कॉलम, बोलो तो, हर रो में कितने रो हैं यहाँ पे, 3। और एक रो में देखो ये रो बनाया गया, टेबल बनाया और टेबल के अंदर एक रो बनाया, दूसरा रो बनाया, और तीसरा रो बनाया, बन गया। हर रो में कितने कॉलम बनाने हैं, 2। एक कॉलम उसमें क्या लिखना है, नेम, और दूसरे वाले कॉलम में क्या बनाना है, इनपुट टाइप इक्वल टेक्स्ट, टेक्स्ट बॉक्स बनाना है। दूसरे रो में आते हैं, और दूसरे रो के पहले कॉलम में क्या लिखना है, कॉलेज, और दूसरे रो के दूसरे कॉलम में क्या बनाना है, इनपुट टाइप टेक्स्ट। ठीक है। तीसरे रो में आते हैं, और तीसरे रो में आने के बाद इसके पहले कॉलम में क्या करना है, बटन बनाना है, इनपुट टाइप सबमिट, बस। अब स्पेसेस डिफाइन करने हैं तो आप सेल पैडिंग, सेल स्पेसिंग का यूज कर सकते हो। चलो एक बना लेते हैं, क्या करना है, ऐसे सिंपल मैंने एक फॉर्म बनाना है, तो हमने कर लिया HTML, हेड सेक्शन, बॉडी सेक्शन, बॉडी की क्लोजिंग, सेव कर लेते हैं, demo25.html। हमें टेबल क्रिएट करना है, टेबल की क्लोजिंग कर ली, समझना। एक रो क्रिएट किया, और रो के अंदर हमने कॉलम बना लिया, कितने कॉलम बनाने, जितने भी बनाने, 2 कॉलम बनाने। एक में मुझे क्या लिखना है, मान लो यूजर नेम लिखना है, यूजर नेम, और दूसरे वाले कॉलम में क्या बनाना है, इनपुट टाइप, जो भी आपको कंट्रोल बनाना है। तो क्या लिख लें, इनपुट टाइप की वैल्यू ईमेल कर लिया, फॉर्म वगैरह बनाना है बनाते रहना, इनपुट टाइप ईमेल, और प्लेस होल्डर बताया था, प्लेस होल्डर हमने कर लिया यूजर नेम। ठीक। हमारा देखो एक रो, और एक रो के अंदर कितने कॉलम, एक कॉलम दूसरा कॉलम, एक रो हमारा कंप्लीट। इसमें बॉर्डर देना है, अभी बॉर्डर दे दे रहा हूँ, बाद में हटा दूंगा। बॉर्डर दे दिया 1 का, बॉर्डर दे दिया 1 का। देखो ऐसा ये आ रहा है, अभी स्पेसेस डिफाइन कर देंगे तो हो जाएगा, ये ऐसा आ रहा है।
यूजर ने। अब दूसरा रो फिर से बनाना है, इसी रो के अंदर की बाहर? बोलो तो। बाहर। हमने रो क्रिएट कर लिया, कितने कॉलम बनाओगे? बोलो। पहले कॉलम में मैंने लिख दिया पासवर्ड, और दूसरे कॉलम में इनपुट टाइप टेक्स्ट। इनपुट इनपुट टाइप इक्वल पासवर्ड, और प्लेस होल्डर कर लिया पासवर्ड, क्लोज कर लिया। ये हमारा बना। वैसे ही बटन बनाना है, फिर से क्या कर लिया, रो के अंदर यहाँ पे रो बना लिया, टी आर, क्लोजिंग। कितने टीडी? 2 टीडी। टीडी और टीडी की क्लोजिंग 2 टीडी। एक में बनाना है इनपुट टाइप इक्वल सबमिट, वैल्यू इक्वल कर लिया लॉगिन मान लो, ये ऐसा, और रन करा लेता हूँ। ठीक है, ये ऐसा है। अब हमें करना क्या है, स्पेसेस डिफाइन करने हैं, या सबके बीच में स्पेस डिफाइन करना है, या तो आउटर इन दोनों के बीच में आपको स्पेस डिफाइन करना है। आपको इन दोनों के बीच में, यानी कि जो यूजर नेम वाला ये टेक्स्ट बॉक्स है, इन दोनों के बीच में स्पेस डिफाइन करना है। तो सेल पैडिंग या सेल स्पेसिंग कुछ भी यूज कर लो, और बॉर्डर हटा देंगे। यहाँ पे मैंने मान लो कर लिया सेल पैडिंग, किसमें? टीआर में? बोलो। टेबल में। सेल पैडिंग कर लिया, और सेल पैडिंग पैडिंग इक्वल कर लिया 20 पिक्सल, 20 दे दिया। कुछ ये इस टाइप का आया, देखो आया। या और कम करना है तो मैंने कर लिया 10, ये कुछ ऐसा आया। और फिर उसके बाद क्या कर लो, बॉर्डर जो आ रहा है, बॉर्डर को रिमूव कर लो। अभी 2 रो बनाए थे, ऐसे मान लो मल्टीपल बनाने हैं, अलाइनमेंट सही आ जाएगा? बोलो। बोलो भाई। ऐसे जितने भी आपको कंट्रोल्स बनाने हैं, बॉर्डर हटा दो, और रो और कॉलम में आप बनाते जाओ, तो ऐसे बन जाएगा। हमने आपको बताया था लीजेंड एंड फिल सेट। बोलो। तो पहला टैग कौन सा? फिल सेट। और इसके जस्ट नीचे कौन सा टैग? लीजेंड। लीजेंड का ये कंटेनर टैग है, और हमने कर लिया यहाँ पे लॉग इन है। और क्या करना पड़ेगा, बॉडी से पहले ओपन किया है आपने तो बॉडी के बाद क्या किया आपने, तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, क्लोज कर लेंगे। कहाँ पे? बॉडी की क्लोजिंग से जस्ट पहले। विड्थ कम करना है, बताओ। विड्थ कम करना है, क्या कर लोगे? अभी सीएसएस पढ़ाएंगे, बताएंगे, तो आप सीएसएस से इसका विड्थ कम कर सकते हो। क्या करोगे, यहाँ पे स्टाइल, ये अभी सीएसएस अभी आज अभी देखने वाले हैं, तो ये इनलाइन सीएसएस है। और विड्थ वगैरह देना है तो विड्थ दे सकते हो, जितना भी विड्थ देना है उतना विड्थ डिफाइन कर सकते हो। तो इसके लिए कंफ्यूज होने की जरूरत है नहीं आपको, ये मैं अभी अब बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से आप फॉर्म डिजाइन कर सकते हो। ठीक है, बैकग्राउंड कलर वगैरह भी देना है, आप दे सकते हो, लेकिन सीएसएस आपने नहीं पढ़ा है तो अभी पढ़ोगे। देखो, जैसे मैंने कर लिया बैकग्राउंड टेक का कलर, इसका बैकग्राउंड कलर भी आ जाएगा ऐसा, इस टाइप का। ठीक। तो अब हमें देखना है क्या, सीएसएस। ये आप देख लो, कर लो। इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हम लोग, सीएसएस क्यों यूज करते हैं इसी में। ठीक है, कर रहे हो क्या इसको, कि फोटो लेना है? फोटो फोटो लेना है, चलो। लाइन नंबर 1 to 11, लाइन नंबर 1 to 11। 22।
ठीक है, चलो आते हैं। अब देखो सामने, इधर सभी लोग सामने देखो। अब मुझे स्टार्ट करना है सीएसएस पढ़ना है। आपने फॉर्म बनाया अभी, फॉर्म के बहुत सारे टास्क आपने किए थे। अब एचटीएमएल के साथ साथ हम लोग थोड़ा सा स्टाइलिंग लगाना भी देखेंगे। अभी आपने केवल कंट्रोल्स के बारे में देखा, टैग्स के बारे में देखा कि टैग कैसे यूज करते हो, बोलो। अब हमें देखना है सीएसएस को, यानी कि सीएसएस का यूज करके हम लोग सारी चीजें डिजाइन करेंगे। हमें एचटीएमएल कंटेंट पे सीएसएस अप्लाई करना है। कुछ मैं आपको डिफरेंस दिखाऊं। सीएसएस जैसे ये आपका फॉर्म है, अगर इसी में आपने थोड़ा, मैं बताऊं कि यहाँ पे देखो सीएसएस यूज नहीं किया था, ये मैंने, ये सीएसएस है मैंने हटा दिया। अब देखो डिफरेंस तो दिख रहा है ना, इसमें कलर दे दिया था आपने, विथ डिफाइन कर दिया था। अगर मैं बात करूं फॉर्म्स की, एचटीएमएल फॉर्म, एचटीएमएल फॉर्म, अब देखो ये आपका जो फॉर्म है, जो ये फॉर्म है, कोई भी फॉर्म, ये जो फॉर्म है ये विदाउट सीएसएस फॉर्म है, इसमें सीएसएस का यूज नहीं किया गया। सामने देखो ना, इधर देखो, अभी तो कुछ नोट भी नहीं करा रहे हैं। ये जो फॉर्म है ये विदाउट सीएसएस फॉर्म है, और ये जो फॉर्म है, ये जो फॉर्म है ये विदाउट सीएसएस फॉर्म है, और ये जो फॉर्म है विद सीएसएस फॉर्म है। डिफरेंस आपको दिख रहा है, दिख रहा है ना। ये आपका जो फॉर्म है विद सीएसएस फॉर्म है, और ये जो फॉर्म है विदाउट सीएसएस फॉर्म है। डिफरेंस दिख रहा है। ये जो फॉर्म है विद सीएसएस फॉर्म है, इसमें सीएसएस का यूज किया गया है, और ये जो फॉर्म है ये विदाउट सीएसएस फॉर्म है। ये जो फॉर्म है सीएसएस यूज किया गया है, ये जो फॉर्म है सीएसएस यूज किया गया है, ये जो फॉर्म है सीएसएस यूज किया गया है, इसमें यूज नहीं किया गया है, इसमें भी यूज किया गया है। तो डिफरेंस आपको दिख रहा है, ये विदाउट सीएसएस और ये विद सीएसएस, ये विद सीएसएस। तो आप देख रहे हो यहाँ पे ये फॉर्म है, इसमें सीएसएस का यूज करा गया है, और भी जो मैंने आपको फॉर्म बताया उसमें नहीं। अगर मैं बात करूं इस वेबसाइट में, देखो HTML में आपको बेसिकली पढ़ना था टैग्स के बारे में, कि कौन सा टैग किस काम के लिए यूज करते हो। लेकिन सीएसएस में पढ़ना है हमें सीएसएस की प्रॉपर्टीज के बारे में, कि कौन सी प्रॉपर्टी किस काम के लिए यूज करते हो। इसमें देखो बहुत सारे सीएसएस यूज किए गए हैं, सामने देखो ना, इधर पीछे, इधर देखो क्या कर रहे हो, क्या ही करा रहे हैं अभी, देख लो सामने। क्या करना है कि यहाँ पे देखो, इसमें सीएसएस का एग्जांपल मैं दिखाऊं। यहाँ देखो बटन्स दिख रहा है, इधर रजिस्टर, कॉलर और स्टूडेंट लॉगिन दिख रहा है क्या, इधर देखो राइट साइड में ये बटन, और इसका कलर ऑटोमेटिक चेंज होता रह रहा है। कैसे पॉसिबल है, कैसे पॉसिबल है, सीएसएस से पॉसिबल है। माउस ले जा रहे हो इस पे, पहले कलर क्या था, ब्लैक था, माउस ले जाने पे कलर क्या हो जा रहा है, ऑरेंज। कैसे पॉसिबल है, सीएसएस से। माउस इस पे ले जा रहा हूं, देखो पेज को रिफ्रेश करने जा रहा हूं, और ये वेरीफाई सर्टिफिकेट जो साइड में आ रहा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अभी एक बटन आया। कैसे पॉसिबल है, सीएसएस से। आपको टैग को स्टाइल देना है तो आप सीएसएस का यूज करोगे। ये हमारा देखो इस पेज में आते हैं, और बहुत सारा कुछ, मैं यहाँ पे आता हूँ, स्क्रॉल करके नीचे आता हूँ, बहुत सारे बॉक्सेस हैं। बॉक्स कितने हाइट विड्थ का होगा,
बॉक्स पे माउस ले जाने पे कलर क्या होगा? इस पे माउस ले जाने पे देखो जुम हो रहा है ना। बॉक्स शैडो अप्लाई हो रहा है, इसका कलर चेंज हो रहा है। ये सब कुछ पॉसिबल है सीएसएस से। ये सब कुछ पॉसिबल है सीएसएस से। ठीक है, क्या करना? तो देखो, 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 ये सब कुछ कैसे पॉसिबल है सीएसएस से। यानी कि टैग को स्टाइल देना है, किसी भी टैग को स्टाइलिश बनाना है। बोलो, आपको अच्छा दिखना है, क्या यूज करते हो? फेस क्रीम यूज करते हो ना? तो वैसे ही एचटीएमएल का फेस क्रीम क्या है? सीएसएस है। बताओ। तो एचटीएमएल पेज में, एचटीएमएल पेज में जितना अच्छा आप सीएसएस सोच पाओगे, उतना ही अच्छा ये वेब पेज दिखेगा। अगर मैं बात करूं तो सीएसएस का यूज करते हैं एचटीएमएल टैग को स्टाइल देने के लिए, कि आपका एचटीएमएल टैग, आपका एचटीएमएल एलिमेंट ब्राउजर के स्क्रीन पे कैसा शो होना है, ये डिस्क्राइब करता है। सीएसएस क्या डिस्क्राइब करता है कि आपका टैग, जो भी आपने अभी तक के टैग पढ़ा, जैसे आपने पढ़ा इनपुट, आपने पढ़ा बी टैग, आपने लीजेंड पढ़ा, जितने भी टैग्स आपने पढ़ा एचटीएमएल में या पढ़ोगे, जितने भी आपने टैग पढ़ा या पढ़ोगे, वो टैग ब्राउजर पे किस टाइप से दिखना है, उसका कलर क्या होगा, उसका हाइट क्या होगा, उसका बैकग्राउंड कलर क्या होगा, उसका टेक्स्ट का कलर क्या होगा, उस पे बॉर्डर कैसा होगा, टेक्स्ट पे शैडो कैसा होगा, बॉक्स पे शैडो कैसा होगा, ये सब कुछ करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? सीएसएस। यानी कि आपका HTML टैग ब्राउजर के स्क्रीन पे कैसा शो होना है, ये डिस्क्राइब करता है ना। अभी आपने सिंपल कंट्रोल्स के बारे में पढ़ा, आपने इनपुट बनाना था, तो इनपुट आपने कंट्रोल बनता कैसे ये देखा आपने, लेकिन हमें कंट्रोल्स को ऐसा बनाना है, जैसे यही मैं स्टूडेंट लॉगिन पे आ जाऊं, आपने टेक्स्ट बॉक्स बनाया था और उसी टेक्स्ट बॉक्स को मुझे ऐसा दिखाना है। बटन आपने बनाना देखा था, इनपुट टाइप सबमिट, इनपुट टाइप बटन, इनपुट टाइप डमी, लेकिन वो नॉर्मल बटन दिख रहा था। लेकिन उस बटन को हमें इस टाइप में दिखाना है कि उसका बटन का कलर हो, बटन का टेक्स्ट का कलर हो, बटन ऐसे राउंडेड हो, हमारा टेक्स्ट बॉक्स ऐसे हो, उसमें आइकन हो, है ना, इसका कलर ऐसा हो, इसके अंदर शैडो ऐसा हो। तो ये सब कुछ कैसे पॉसिबल है? सीएसएस से। आपका ये टैग था और कुछ सीएसएस इसमें यूज कर लेने से ये अच्छा दिखने लगा। बोलो, आपने आपने अभी कल फॉर्म के टास्क किए थे, एक वो भी फॉर्म था और एक ये भी फॉर्म है। आपको जो टास्क दिया गया था उसमें फॉर्म केवल आपको कंट्रोल्स को आपने यूज किया था, उसमें कोई कलर यूज नहीं किया था, और यहाँ पे देखो कलर यूज किया था। डिफरेंस आपके सामने है कि कौन सा अच्छा दिख रहा है, जिसमें सीएसएस यूज किया गया है। तो सीएसएस डिस्क्राइब क्या करता है कि आपका एचटीएमएल टैग ब्राउजर पे कैसा दिखना है, ठीक है, कैसा शो होना है। चलो, सीएसएस का फुल नेम क्या होता है? कॉपी पे पहले नोट करो, कॉपी ओपन कर लो, इसका इंट्रोडक्शन थोड़ा कितने टाइप के होते हैं, क्या होता है, नोट कर लो सभी लोग। तो यहाँ पे आते हैं और सीएसएस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। एचटीएमएल मैं बता रहा हूँ अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, उसके साथ साथ हम लोग सीएसएस भी देखेंगे, इसलिए सीएसएस को पढ़ना जरूरी है, थोड़ा सा स्टाइलिश हम लोगों को वेब पेज को बनाना है। तो सीएसएस का जो फुल नेम होता है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट। सीएसएस स्टैंड्स फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट। देखो, मैंने बताया कि सीएसएस क्या डिस्क्राइब करता है कि आपका एचटीएमएल टैग, एचटीएमएल एलिमेंट ब्राउजर पे कैसा शो होना है, ये बताता है। सीएसएस क्या बताता है
कि आपका टैग, जितने भी टैग आप यूज करने वाले हो वो ब्राउजर पे किस टाइप से दिखना है ये डिस्क्राइब करता है। तो CSS डिस्क्राइब्स हाउ HTML पेज या how HTML tags are to be displayed on browser। ठीक है, CSS describes how HTML tags are to be displayed on browser। आपका HTML टैग ब्राउजर पे कैसा डिस्प्ले होना है ये डिस्क्राइब करता है CSS। CSS क्या डिस्क्राइब करता है कि आपका HTML टैग जितने भी आपने HTML टैग पढ़ा वो ब्राउजर पे कैसा डिस्प्ले होना है, उसका स्टाइल कैसा होगा ये डिस्क्राइब करता है। CSS को बनाया किसने था? CSS was introduced by Hakan Wumley in 1994। CSS के कितने टाइप्स होते हैं? टाइप्स ऑफ CSS, पहला होता है इंटरनल CSS। इंटरनल CSS। दूसरा होता है एक्सटर्नल CSS और तीसरा होता है इनलाइन CSS। तीन टाइप के CSS होते हैं। ठीक है, इंटरनल CSS, एक्सटर्नल CSS और इनलाइन CSS। क्या करना, अब मुझे एक पहला CSS इसमें देखना है, इंटरनल CSS। चलो आते हैं, पहले CSS पे आते हैं, इंटरनल CSS पे आते हैं। इंटरनल CSS देने का सिंटैक्स क्या है? पहला हम लोग CSS देने जा रहे हैं, समझ लो। इससे पहले इसके ऊपर का नोट कर लिया था। चलो क्या करना है, इंटरनल CSS। तो इंटरनल CSS देने का सिंटैक्स क्या है? देखो, मैं बात करूं कि आपको HTML में क्या पढ़ना था, टैग के बारे में, कि हमें बोल्ड करना है टेक्स्ट को तो कौन सा टैग यूज करेंगे, हमें हेडिंग बनाना है तो कौन सा टैग यूज करेंगे, हमें इमेज लगाना है तो कौन सा टैग यूज करेंगे, हमें वीडियो और ऑडियो इंसर्ट करना है तो कौन सा टैग यूज करेंगे, हमें टेक्स्ट को इटैलिक करना है तो कौन सा टैग यूज करेंगे। बेसिकली हमें HTML में क्या पढ़ना था, टैग के बारे में, कि कौन सा टैग किस काम के लिए आप यूज करते हो, पढ़ते हो, बताओ तो। आपने HTML में क्या पढ़ना था, कि हमें ये जानना था HTML में कि किस काम के लिए हम कौन सा टैग यूज करते हैं। बोलो, यही तो पढ़ते हो। HTML में बेसिकली आपको टैग्स के बारे में पढ़ना होता है कि कौन सा टैग किस काम के लिए यूज करते हो। CSS में क्या पढ़ना होता है? CSS में हमें पढ़ना होता है CSS की प्रॉपर्टीज के बारे में, कि हमें बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो कौन सी प्रॉपर्टी होती है, हमें टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो कौन सी प्रॉपर्टी होती है, हमें टेक्स्ट का शैडो लगाना है तो कौन सी प्रॉपर्टी होती है, हमें फॉन्ट साइज देना है टेक्स्ट का तो कौन सी प्रॉपर्टी होती है। हमें क्या पढ़ना है CSS में, CSS के मल्टीपल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है, कि हमें कौन सा काम किस प्रॉपर्टी से करते हैं। जैसे HTML में आपने क्या पढ़ा, टैग्स के बारे में, कि हमें वीडियो, ऑडियो, इमेज, ये टैग्स हमें कैसे यूज करना है, कौन से टैग किस काम के लिए यूज करते हैं। और CSS में पढ़ना है CSS की प्रॉपर्टीज के बारे में। क्लियर है? बैकग्राउंड के लिए कौन सी प्रॉपर्टी, कलर के लिए कौन सी प्रॉपर्टी, शैडो के लिए कौन सी प्रॉपर्टी, बॉर्डर अप्लाई करने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी, एनिमेशन क्रिएट करने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी, ऐसे बहुत सारे प्रॉपर्टीज के बारे में आपको पढ़ना है। तो देखो,
इसका सिंटैक्स क्या है, सिंटैक्स देने का क्या है। इंटरनल सीएसएस देने के लिए आप लिखते हो स्टाइल टैग, ये जो सीएसएस लिखा जाएगा स्टाइल टैग के अंदर लिखा जाएगा। इंटरनल सीएसएस ये हम लोग देख रहे हैं, सबसे पहला सीएसएस इंटरनल सीएसएस। और इंटरनल सीएसएस में आप जो भी सीएसएस लिखते हो वो स्टाइल टैग के अंदर लिखा जाता है। अब ये आप बताओ कि ये स्टाइल टैग कहाँ होगा, हेड के अंदर कि बॉडी के अंदर। सर एक बार प्लीज ऊपर कर दीजिए। अच्छा रुक जाओ, आदित्य सिंह रुक जाओ, लो फोटो लेना है क्या इसी में, अभी फोटो ले लेना या ले लो। 11 देखो, क्या स्टाइल टैग हेड सेक्शन के अंदर ही जरूरी है यूज करना, हेड और बॉडी दोनों में यूज कर सकते हो। मैंने बताया कि हेड का सारा टैग आप बॉडी के अंदर यूज कर सकते हो, लेकिन बॉडी का एक भी टैग हेड के अंदर यूज नहीं कर सकते हो। चलो आते हैं, क्या करना है कि स्टाइल, पहले तो सिंटैक्स देखा कि आपने इंटरनल सीएसएस देना है तो एक टैग यूज करना पड़ेगा स्टाइल टैग। बोलो अब क्या है, यहाँ पे सिंट पहले नोट कर लो, मैं बता रहा हूँ ये क्या है। अब इसका सिंटैक्स ये है कि यहाँ आप यूज करोगे सेलेक्टर, समझ लो ये मल्टीपल एक बार बताएंगे और हमेशा यूज करेंगे, अगर इसमें कंफ्यूजन होगा तो वेब पेज बना नहीं पाओगे। तो यहाँ क्या होगा, सिंटैक्स में क्या है सेलेक्टर, और सिंटैक्स क्या है प्रॉपर्टी कॉलन वैल्यू और सेमी कॉलन। ऐसा नहीं करना है कि यहाँ पे इक्वल लगाओगे, क्या लिखोगे प्रॉपर्टी कॉलन और वैल्यू, वैल्यू और सेमी कॉलन। दूसरी प्रॉपर्टी डिफाइन करनी है, प्रॉपर्टी कॉलन वैल्यू सेमी कॉलन, प्रॉपर्टी कॉलन वैल्यू सेमी कॉलन, ऐसे कर सकते हो। या आप क्या कर सकते हो, प्रॉपर्टी हर प्रॉपर्टी को न्यू लाइन पे भी डिफाइन कर सकते हो। एक प्रॉपर्टी, दूसरी प्रॉपर्टी, ये नोट कर लो, अभी बता रहा हूं कि ये सेलेक्टर क्या है, प्रॉपर्टी क्या है, वैल्यू क्या है। प्रॉपर्टी और वैल्यू लिख दिया। या तो सारी प्रॉपर्टी एक ही लाइन में भी डिफाइन कर सकते हो, सारी प्रॉपर्टी एक ही लाइन में भी डिफाइन कर सकते हो, या अलग अलग लाइन पे भी डिफाइन कर सकते हो। इतना नोट कर लो। तो अब मैं बताऊं कि ये सेलेक्टर क्या होता है, इस टॉपिक पे आते हैं। सेलेक्टर नोट कर लो तो फिर मैं बताऊं। सेलेक्टर कर लिया। देखो अगर मैं बात करूं तो आपको पता है कि बॉडी सेक्शन के अंदर बहुत सारे टैग यूज करते हो, बोलो। देखो सामने, इधर देखो सभी लोग, बॉडी सेक्शन के अंदर बहुत सारे टैग को आप यूज करते हो, बोलो। आईएमजी टैग, वीडियो टैग, ऑडियो टैग, बी टैग, आई टैग, ईएम टैग, मार्क टैग, ऐसे बहुत सारे टैग आपने पढ़ा। इनपुट टैग, टेक्स्ट एरिया, बटन, बोलो, रेडियो बटन, डमी बटन, ऐसे बहुत सारे आपने टैग्स को यूज किया। तो बॉडी सेक्शन के अंदर प्रेजेंट कौन से टैग को सीएसएस देना, ये बताओ। कि इस बॉडी सेक्शन के अंदर मल्टीपल टैग हो सकते हैं ना। यहाँ पे देखो एक कोई भी एग्जांपल मैं ले लूं, इस बॉडी सेक्शन के अंदर बहुत सारे टैग हैं, टेबल टैग है, टीआर टैग है, टीएक्स टैग है, टीडी टैग है, बहुत सारे टैग हैं। कोई भी एग्जांपल ले लो, यहाँ पे देखो डी डीडी टैग है, डीएल टैग है, ओएल टैग है, यूएल टैग है, एलआई टैग है। बॉडी सेक्शन के अंदर बहुत सारे टैग हो सकते हैं। उन सारे टैग में से मान लो बॉडी सेक्शन के अंदर 1000 टैग यूज किया है,
तो क्या सबको सेम सीएसएस एक ही बार में देना है क्या? सबका कलर सेम करना है, सबका टेक्स्ट का कलर सेम करना है? नहीं। बॉडी सेक्शन के अंदर प्रेजेंट कौन से टैग को सीएसएस देना है, हमें H1 को कलर लगाना है कि पैराग्राफ को कलर लगाना है कि हमें इमेज का स्टाइल सेट करना है कि वीडियो का स्टाइल सेट करना है कि डिवीजन का स्टाइल सेट करना है कि बी टैग को सीएसएस देना है? कौन से टैग के लिए सीएसएस लिखना है, कौन से टैग को सीएसएस अप्लाई करना है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। मान लो एक ही बॉडी सेक्शन के अंदर 1000 H1 टैग यूज किया है। बोलो, बॉडी समझ पा रहे हो ना क्या बोल रहा हूं मैं? एक बॉडी सेक्शन के अंदर बॉडी टैग है और बॉडी टैग के अंदर 1000 H1 टैग यूज किया है। तो उस 1000 H1 टैग में से कौन से टैग को सीएसएस देना है, हमें पहले उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। और सेलेक्ट करने के लिए आप सेलेक्टर का कॉन्सेप्ट यूज करते हो। तो आते हैं फिर से इस नोट्स पे। सेलेक्टर, बहुत सारे टाइप के सेलेक्टर होते हैं। यहाँ पे लिख दो सेलेक्टर क्या होता है, क्यों यूज करते हो। तो सेलेक्टर यूज किया जाता है एचटीएमएल एलिमेंट को सेलेक्ट करने के लिए। सेलेक्टर, यहाँ पे लिख लो, सेलेक्टर इज यूज्ड टू सेलेक्ट HTML टैग टू अप्लाई CSS स्टाइल। सेलेक्टर क्यों यूज करते हो? HTML टैग को सेलेक्ट करने के लिए, ताकि उस पे CSS स्टाइल अप्लाई कर पाओ। और यहाँ पे बहुत सारे टाइप के सेलेक्टर्स होते हैं, उसमें से हम लोग एक सेलेक्टर देखेंगे, टाइप्स ऑफ सेलेक्टर। अभी एक देखेंगे पहला, ठीक है? हाँ, तो देखो, पहला होता है, कोई भी लिख लो पहला। एक मैंने लिख लिया टैग सेलेक्टर। टैग या इसको बोल सकते हैं एलिमेंट सेलेक्टर। टैग या एलिमेंट सेलेक्टर। टैग या एलिमेंट सेलेक्टर। दूसरा आईडी सेलेक्टर। तीसरा क्लास सेलेक्टर। चौथा ग्रुप सेलेक्टर। पांचवा पी स्यूडो सेलेक्टर। छठा पेरेंट चाइल्ड सेलेक्टर। nth चाइल्ड सेलेक्टर। आठवां यूनिवर्सल सेलेक्टर। ठीक है, ऐसे आप बहुत सारे सेलेक्टर यूज कर सकते हो। डायरेक्ट चाइल्ड सेलेक्टर, ठीक है। डिसेंडेंट सेलेक्टर से बहुत सारे सेलेक्टर्स होते हैं। टैग सेलेक्टर, आईडी सेलेक्टर, क्लास सेलेक्टर, ग्रुप सेलेक्टर, पी स्यूडो सेलेक्टर, पेरेंट चाइल्ड सेलेक्टर, एनएच चाइल्ड सेलेक्टर, यूनिवर्सल सेलेक्टर, कंपाउंड सेलेक्टर, डायरेक्ट चाइल्ड सेलेक्टर, ऐसे बहुत सारे सेलेक्टर्स आप देखोगे इसमें। चलो, अब इसमें हम लोग देखने जा रहे हैं पहला सेलेक्टर, टैग या एलिमेंट सेलेक्टर। टैग या एलिमेंट सेलेक्टर। टैग या एलिमेंट सेलेक्टर, चलो नोट कर लिया? नोट कर रहे हो अभी या कर लिया? कोई नोट कर रहा है अभी? करो। अब सबसे पहला सेलेक्टर देखते हैं और सभी को करना है, समझ लो।
सबको CSS अप्लाई करने देखना है। ठीक है। इसमें सबसे पहला सेलेक्टर हम लोग को देखना है टैग या एलिमेंट सेलेक्टर। कर लिया। देखो टैग सेलेक्टर में क्या होता है, मैं एग्जांपल से आपको एक बताऊं। तो देखो टैग सेलेक्टर में सिंपल हमारा टास्क ये है, देख लो समझ लो, नोट नहीं करना कोई, किसी को साथ में करना नहीं है, कोई भी नोट नहीं करेगा। एक बार समझ लो, प्रोसेस समझ लो, खुद से कर लोगे, बहुत इजी है। क्या करना है, अभी यहाँ पे मैंने हेड सेक्शन और क्लोजिंग कर ली, बॉडी सेक्शन एंड क्लोजिंग कर ली। सेव कर लेते हैं। डेमो 26.html। क्या करना है, H1 टैग यूज करना है, तो H1 यूज कर लिया। और हमने कर लिया वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ CSS। हमारा रिक्वायरमेंट ऐसा है कि इस H1 का कलर चेंज करना है, और CSS कौन सा यूज करना है, इंटरनल CSS। बताओ, हम चाहते हैं इस H1 का कलर चेंज करना है और इंटरनल CSS अप्लाई करना है। बताओ सिंटैक्स क्या बताया, और टैग सेलेक्टर यूज करना है। सिंटैक्स क्या बताया है, देख के बताओ कि पहले क्या यूज करोगी, इंटरनल सी, सभी लोग देखो कॉपी में लिखा है तो देखो क्या लिखा है। इंटरनल CSS के लिए सिंटैक्स प्रोसेस स्टेप क्या बताया, कि सबसे पहले तो आपको स्टाइल टैग यूज करना पड़ेगा। कहाँ पे, हेड के अंदर की बॉडी के अंदर, कहीं पे भी कर सकते हो। तो स्टाइल टैग पहला हमने बताया कि आपको यूज करना है स्टाइल टैग, मैंने कर लिया यहाँ पे स्टाइल, और स्टाइल की क्लोजिंग कर ली। चलो इतना तो कर लिया। अब यहाँ पे क्या यूज करना था, सेलेक्टर। अब सेलेक्टर में तो बहुत सारे सेलेक्टर हैं, देखो इसको सेव कर लेता हूं मैं CSS नाम से, css.txt। यहाँ पे देखो, देखो बहुत सारे सेलेक्टर हैं, टैग सेलेक्टर, ID सेलेक्टर, क्लास सेलेक्टर, ग्रुप सेलेक्टर। तो यहाँ सेलेक्टर में कोई भी हो सकता है। यहाँ पे सेलेक्टर आपका कोई भी हो सकता है, वो ID सेलेक्टर भी हो सकता है, क्लास सेलेक्टर भी हो सकता है, टैग सेलेक्टर भी हो सकता है, पेरेंट चाइल्ड सेलेक्टर भी हो सकता है, डिसेंडेंट सेलेक्टर भी हो सकता है, NH चाइल्ड सेलेक्टर भी हो सकता है, यूनिवर्सल सेलेक्टर भी हो सकता है, सारे सेलेक्टर्स हो सकते हैं। अभी हमें सेलेक्टर कौन सा देखना है, बोलो, टैग सेलेक्टर। तो टैग सेलेक्टर में क्या होता है, हमें जिस भी टैग को CSS देना होता है, देखो सामने, अब हमें जिस भी टैग को CSS देना होता है, किस टैग को CSS देना है बताओ, बोलो, किस टैग को CSS देना है, H1 को। जिस भी टैग को CSS देना है, इधर ध्यान दे लो, हेलो, उधर क्या है, इधर देखो, हमें जिस भी टैग को CSS देना होता है, उस टैग सेलेक्टर में क्या, अभी देखो देखो देखने जा रहे हैं यहाँ पे टैग, इसमें कमेंट करने के लिए स्लैश एस्टिक एस्टिक स्लैश यूज करते हैं। और यहाँ पे हम देखने जा रहे हैं क्या, टैग सेलेक्टर और इंटरनल CSS। हमने लिख दिया इंटरनल CSS विद क्या, टैग सेलेक्टर। ये कमेंट लाइन है, ये आपका कमेंट लाइन है, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो यहाँ पे हम इंटरनल CSS देख रहे हैं, और इसमें कौन सा सेलेक्टर यूज कर रहे हैं, टैग सेलेक्टर। टैग सेलेक्टर में होता क्या है, कि जिस भी टैग को CSS देना होता है, उस टैग का नाम यूज करते हैं। किसको CSS देना है, तो क्या यूज करोगे, H1 का नाम। अब देखो बहुत सारे स्टूडेंट प्रॉब्लम क्या करते हैं, कि H1 टैग को ही यूज कर लेते हैं। नहीं करना है भाई साहब।
क्या यूज करना है टैग सेलेक्टर में? जैसे आईएमजी टैग को सीएसएस देना है तो क्या लिखोगे? आईएमजी करली ब्रेसेस, सॉरी, एंगुलर ब्रैकेट आईएमजी और एंगुलर ब्रैकेट की क्लोजिंग। क्या ये सही है ना? क्या करना पड़ेगा? टैग सेलेक्टर में ये इसलिए बता रहा हूं कि ये प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। देख लेना, ये प्रॉब्लम किसी में नहीं होना चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा? जिस भी टैग को सीएसएस देना है उस टैग का केवल और केवल नाम यूज करोगे, टैग नहीं बनाओगे। यहाँ पे कहीं पे भी सीएसएस में एंगुलर ब्रैकेट नहीं आएगा, केवल उसका नाम यूज करना है। हमें किसको सीएसएस देना है? H1 को, तो H1 का नाम यूज करोगे। हमें आईएमजी टैग को सीएसएस देना है तो क्या लिखोगे? हमें वीडियो टैग को सीएसएस देना है तो क्या यूज करोगे? वीडियो। हमें ऑडियो टैग को सीएसएस देना है, क्या यूज करोगे? ऑडियो। हमें बी टैग को सीएसएस देना है, बोलो तो। हमें आई टैग को सीएसएस देना है, केवल उसका नाम यूज करोगे, कोई आपको ब्रैकेट यूज नहीं करना। चलो, तो ये तो हमारा टैग सेलेक्टर हो गया, यानी कि टैग के नेम के बेस पे आप इसको सेलेक्ट करते हो, जो भी उसका नाम होता है वही नाम लिख देते हैं। अब यहाँ पे डिफाइन क्या करना है? प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया कि सीएसएस में आपको बेसिकली प्रॉपर्टीज के बारे में ही पढ़ना है कि कौन सी प्रॉपर्टी किस काम के लिए यूज करते हो। तो सबसे हमारा पहला रिक्वायरमेंट है कि हमें टेक्स्ट के कलर को चेंज करना है। तो कौन सी प्रॉपर्टी है इसमें? कलर। टेक्स्ट के कलर को चेंज करने के लिए प्रॉपर्टी क्या है? कलर। टेक्स्ट कलर नहीं, टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो प्रॉपर्टी क्या होगी? कलर। टेक्स्ट कलर नहीं, कलर। और उसके बाद सिंटैक्स में क्या बताया है देख के बताओ? इक्वल और वैल्यू। ये भी प्रॉब्लम नहीं करना। सिंटैक्स स्टेप नोट कराया हूं, क्या स्टेप है, स्टेप देखोगे प्रोसेस पता चल जाएगा। क्या यूज करना है? क्या सही है? क्या करना पड़ेगा? कॉलन और वैल्यू। कलर प्रॉपर्टी, कलर रेड करना है तो वैल्यू रेड कर दिया। कितने लोग को प्रॉब्लम दिख रहा है देख के बताओ, हैंड रेज करो। हाँ, क्या होगा? यहाँ पे तो ये भी प्रॉब्लम नहीं करना, अगर कॉलन लिख दोगे और रन कराया सीएसएस अप्लाई नहीं हुआ, है ना? तो क्या करना है ये भी ध्यान देना, कुछ लोग को सेमी कॉलन और कॉलन में डिफरेंस, तो इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? सेमी कॉलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉलन। क्या क्या बोलते हैं बताओ? तो क्या डिफरेंस पता चला? ये क्या है, कॉलन की सेमी कॉलन? और ये क्या है? हाँ, तो ये भी ध्यान देना है। लास्ट में होगा क्या? सेमी कॉलन की कॉलन? सेमी कॉलन। और पहले स्टार्ट करने के लिए कॉलन। तो अब देखो कलर हमारा रेड आ गया, मैंने रन कराया और टेक्स्ट का कलर रेड आया। ठीक है, तो दो तरीका बताया था। एक ही लाइन में दूसरी प्रॉपर्टी डिफाइन करनी है तो क्या करोगे? यहाँ पे लिख दो बैकग्राउंड। एक ही लाइन में भी डिफाइन कर सकते हो, मुझे बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए प्रॉपर्टी क्या है? बैकग्राउंड। बैकग्राउंड या बैकग्राउंड हाइफन कलर, दोनों से चेंज कर सकते हो। ठीक है, बैकग्राउंड या बैकग्राउंड हाइफन कलर, ये CSS2 की प्रॉपर्टी और ये CSS3 की प्रॉपर्टी। बैकग्राउंड हमें एक्वा कलर, कोई भी कलर देना है, एक्वा कर लिया। अब रन कराया, देखो इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज हुआ। अब ये प्रॉपर्टी आप एक ही लाइन में भी डिफाइन कर सकते हो या तो न्यू लाइन में भी डिफाइन कर सकते हो। देखो यहाँ पे बताया हूं कि सारी प्रॉपर्टी वैल्यू आप एक ही लाइन में डिफाइन कर दीजिए, या आप हर प्रॉपर्टी को आप एक प्रॉपर्टी डिफाइन करो और न्यू लाइन पे आ जाओ। क्या प्रॉब्लम है देख के बताओ? कोई प्रॉब्लम दिख रहा है? हाँ, क्या करना पड़ेगा? तो देखो सेमी कॉलन यूज नहीं करोगे तो भी प्रॉब्लम है ना। तो क्या करना है, इस चीज को खास तौर से आपको ध्यान देना है कि कॉलन और
सेमी कॉलन का तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, इसको मैंने बताया है अभी, तो ध्यान देना। ये प्रॉब्लम आया, पूरा कोड डिलीट। क्या करना पड़ेगा, चलो आते हैं। देखो, अब टेक्स्ट को हमें सीएसएस में पढ़ना क्या है, इसी प्रॉपर्टीज के बारे में। आपको पता था कलर, कलर चेंज करना है, दो चीजें तो पता हो गया कि कलर, कलर चेंज करने के लिए कलर प्रॉपर्टी, बैकग्राउंड कलर चेंज करना है कौन सी प्रॉपर्टी, बैकग्राउंड। ऐसे बहुत सारी प्रॉपर्टी पढ़ना है कि बॉर्डर चेंज करना है कौन सी प्रॉपर्टी, टेक्स्ट पे शैडो अप्लाई करना है कौन सी प्रॉपर्टी, बॉर्डर रेडियस अप्लाई करना है कौन सी प्रॉपर्टी, एनिमेशन लगाना है कौन सी प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे सीएसएस में हमें क्या पढ़ना है, बेसिकली सीएसएस की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है। करवाते हैं। हमें टेक्स्ट को सेंटर में करना है, हमें फॉन्ट के साइज को बढ़ाना है, तो कौन सी प्रॉपर्टी है, फॉन्ट हाइफन साइज, फॉन्ट हाइफन साइज। और फॉन्ट साइज मैंने बढ़ाना है, मैंने कर दिया 50 पिक्सल। यहाँ पैरामीटर पिक्सल में, आरईएम में, ईएम में बहुत सारे होते हैं, कर सकते हो, अभी हम लोग यूज करेंगे पिक्सल। तो यहाँ देखो, अब मैंने रन कराया, साइज बढ़ गया। मुझे बॉर्डर अप्लाई करना, इस पे बॉर्डर अप्लाई करना है, तो बॉर्डर देने के लिए अब दूसरे पेज पे आते हैं। बॉर्डर देने के लिए देखो तीन चीजें यहाँ पे पास की जाती हैं। बॉर्डर का थिकनेस, क्या, बॉर्डर का थिकनेस डिफाइन करोगे कि बॉर्डर का थिकनेस क्या होगा, फिर बॉर्डर का स्टाइल क्या होगा, फिर बॉर्डर का कलर क्या होगा। बॉर्डर का थिकनेस, बॉर्डर का स्टाइल, बॉर्डर का कलर। और स्टाइल में बहुत सारे वैल्यू को पास कर सकते हो, एक होगा सॉलिड, एक होगा डबल, एक होगा डॉटेड, एक होगा डैश्ड, एक होगा ग्रुप। ऐसे वैल्यूज को यूज कर सकते हो, ठीक है। सॉलिड, डबल, डॉटेड, डैश एंड ग्रुप, पांच टाइप के वैल्यू को आप यूज कर सकते हो। क्या करना है, चलो बॉर्डर अप्लाई करके देखते हैं। पहला क्या है, पहला क्या है, सॉलिड। देखो पहला क्या है, वैल्यू में थिकनेस, कितनी मोटाई का बॉर्डर देना है, उसका टाइप क्या होगा, स्टाइल क्या होगा, और उसका कलर क्या होगा। चलो आते हैं, इसको यूज करके देखते हैं। ठीक है, इस पेज में आते हैं। इसके बाहर बाहर मुझे बॉर्डर अप्लाई करना है और थिकनेस डिफाइन करना है कि बॉर्डर का थिकनेस क्या होगा, कितने पिक्सल का बॉर्डर अप्लाई करना है भाई साहब। हमें सॉलिड टाइप का, यहाँ पे पांच वैल्यू आपको मैंने लिखवाए हैं, सॉलिड और रेड ही कर लिया, सेमी कॉलर। अभी ये सॉलिड टाइप का रेड कलर का बॉर्डर अप्लाई हुआ। हमें चेंज करना है, अलग अलग वैल्यू कर लो। हमें टेक्स्ट को सेंटर अलाइंड करना है, तो टेक्स्ट अलाइन क्या होता है, बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है लेफ्ट, और एक वैल्यू होता है राइट, एक वैल्यू होता है सेंटर, और एक वैल्यू होता है जस्टिफाई। अभी कंटेंट ज्यादा करेंगे, दोनों साइड से अलाइंड करना है, तो आप जस्टिफाई यूज करते हो, आगे बताएंगे। हमें टेक्स्ट को सेंटर में करना है, टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई कर लिया, सॉरी सेंटर कर लिया। अब मुझे इसके थिकनेस को बढ़ाना है, बॉर्डर के थिकनेस को बढ़ाना है, तो ये पहली वैल्यू बढ़ाओगे, बोलो, देखो। तो ये पहली वैल्यू है थिकनेस। दूसरी वैल्यू है क्या, इसका स्टाइल, हमें किस स्टाइल का ये बॉर्डर लगाना था, मैंने डबल टाइप का। तो अब देखो ये जो बॉर्डर आएगा डबल टाइप का आएगा, दो बॉर्डर एक साथ आएंगे, बीच में गैप करके। आपको डॉटेड यूज कर लिया, अब देखो ऐसे डॉट 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 करके आएगा। हमें डैश टाइप का बॉर्डर लगाना है, तो लिख दिया डैश, वैल्यू आप चेंज कर लेना, अलग से मैंने लिखवाई है, तो ये डैश टाइप का आ गया। हमने ग्रुप कर लिया, तो ये ग्रुप टाइप का बॉर्डर आया, ठीक है। ऐसे बॉर्डर आपने लगाया। कॉर्नर्स को राउंडेड करने हैं, जैसे आपने ये टेक्स्ट बॉक्स देखा था, इसके कॉर्नर्स को राउंडेड किया गया है, दिख रहा है कि नहीं, फर्स्ट कॉर्नर, सेकंड कॉर्नर, थर्ड कॉर्नर एंड फोर्थ कॉर्नर। ऐसे कॉर्नर्स को राउंडेड किया गया है, तो कॉर्नर्स को राउंडेड करने के लिए बॉर्डर हाइफन रेडियस प्रॉपर्टी का यूज करते हो। हमने दे दिया
10 पिक्सल आउटपुट। देखो भाई, बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल, रन कराया। देखो, इसके कॉर्नर्स राउंडेड हुए हैं। देखो ना, ये कुछ इस टाइप से आया है, कर्व हुआ है, बोलो ऐसे। ये भी कॉर्नर और भी राउंडेड करना है, और वैल्यू बढ़ा सकते हो। हमने कर लिया 50 पिक्सल, तो ये 50 पिक्सल फर्स्ट कॉर्नर, 50 पिक्सल सेकेंड कॉर्नर, 50 पिक्सल थर्ड कॉर्नर एंड 50 पिक्सल फोर्थ कॉर्नर। जैसे भी जितने भी वैल्यू आपको देने हैं, आप उसके अकॉर्डिंगली आप कर सकते हो। मुझे क्या करना, मैंने इसको कमेंट करना है, स्लैश एस्टिक एस्टिक स्लैश बॉर्डर रेडियस। तो लिख दिया बॉर्डर हाइफन रेडियस। हमें फर्स्ट कॉर्नर को कट करना है, तो मैंने लिख दिया 30 पिक्सल। अलग अलग वैल्यू भी दे सकते हो। फर्स्ट कॉर्नर 30 पिक्सल, सेकेंड कॉर्नर मान लो हमें 0 पिक्सल कट करना, तो 0 पिक्सल। थर्ड कॉर्नर मान लो 30 पिक्सल कट करना, 30 पिक्सल। एंड फोर्थ कॉर्नर 0 पिक्सल कट करना, 0 पिक्सल। तो ऐसे अप्लाई होगा कुछ इस टाइप से। देखो, 30 पिक्सल ये, 0 पिक्सल ये, 30 पिक्सल ये, 0 पिक्सल ये। आप अलग अलग वैल्यू आप अपने अकॉर्डिंगली जैसा डिजाइन देना चाहते हो वैसे आप अप्लाई कर सकते हो। मैंने डुप्लीकेट क्रिएट कर लिया, और यहाँ पे हमने कर लिया, मान लो फर्स्ट कॉर्नर 50 पिक्सल, सेकेंड कॉर्नर 50 पिक्सल, थर्ड कॉर्नर 0 पिक्सल एंड फोर्थ कॉर्नर 0 पिक्सल। तो कुछ ये ऐसा आ जाएगा। ठीक है, तो जैसा आपको बॉर्डर रेडियस अप्लाई करना है आप कर सकते हो। ठीक है, ये था आपका। मान लो यहीं पे मुझे पैराग्राफ का भी यही सीएसएस देना है। अब बताओ, पैराग्राफ का कलर मुझे येलो करना है, क्या लिखना पड़ेगा, बोलो, क्या लिख दें? सही है क्या? यस सर। क्या करना पड़ेगा? हाँ, ये एंगुलर ब्रैकेट हटा लोगे। क्या करना है, कलर क्या करना है, येलो। टेक्स्ट का कलर येलो करना है, तो क्या लिख दें? टेक्स्ट हाइफन कलर। क्या? यस सर। क्या करोगे? कलर, और कलर येलो कर दिया। कलर पैराग्राफ को सेलेक्ट किया और कर दिया येलो। देखो यहाँ कलर चेंज कर लो, हमें ग्रीन करना है, मान लो ग्रीन कर दिया। बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, कौन सी प्रॉपर्टी? बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी? बैकग्राउंड, बैकग्राउंड एक्वा, बैकग्राउंड नेवी, कोई भी कलर कर लिया। ठीक है, इस पे ग्रीन कलर से लिख के आ रहा है। बताओ, टेक्स्ट को सेंटर में करना है, कौन सी प्रॉपर्टी? टेक्स्ट अलाइन सेंटर। या तो अलग अलग दे सकते हो, या हमें क्या करना, हमें दोनों पे यही सीएसएस अप्लाई करना है। जो H1 पे अप्लाई हो रहा है वही मुझे पैराग्राफ पे भी अप्लाई करना है। तो क्या यूज कर लोगे? ग्रुप सेलेक्टर। H1 पे भी यही सीएसएस, और कॉमा पैराग्राफ पे भी यही सीएसएस। तो क्या हो जाएगा, H1 का सीएसएस प्लस पैरा। ये कौन सा सेलेक्टर है? ये है आपका ग्रुप सेलेक्टर। हाँ, स्टार अभी यूज कर लेंगे। ये है आपका ग्रुप सेलेक्टर। सीएसएस आप क्या कर रहे हो, ग्रुप करके दे रहे हो। तो देखो, H1 और कॉमा पैराग्राफ, यानी कि H1 और पैराग्राफ का कलर क्या हो जाएगा, रेड। बैकग्राउंड क्या हो जाएगा, एक्वा। फॉन्ट साइज क्या हो जाएगा, 50। ये सारे सीएसएस दोनों पे ही अप्लाई हो जाएंगे। ये कौन सा सीएसएस है, बोलो? ये कौन सा सीएसएस है, इंटरनल या एक्सटर्नल? इंटरनल सीएसएस है। समझ आया इतना? देखो क्या करना, टास्क आपको करना है इस पे। क्या टास्क करना है भाई? एक पिक्चर लगाना है यहाँ पे। ठीक है,
देख लो, सीएसएस देने का आप सिंटेक्स पे यहीं पे कर लेता हूँ। क्या करना, यहाँ पे पिक्चर लगाना है, सबको करना है, पिक्चर लगाना है आपको अपना, और इसके नीचे सिंपल नाम लिखना है। मैंने लिख दिया टेक फाइल। आपको अपना नाम लिखना है, और इस पे आपको बॉर्डर लगाना है, इमेज पे बॉर्डर लगाना है, और टेक्स्ट पे भी बॉर्डर लगाना है। टेक्स्ट का जितने भी प्रॉपर्टी आपको मैंने बताया, ये सारी प्रॉपर्टी आपको इस पे यूज करनी है, और इंटरनल सीएसएस अप्लाई करना। ठीक है। बॉर्डर पे ये सारी प्रॉपर्टी, कलर, बैकग्राउंड, फॉन्ट साइज, बॉर्डर, इस पे हमें इमेज पे क्या करना है, बॉर्डर और बॉर्डर रेडियस। इस पे बॉर्डर रेडियस का यूज क्यों करते हो बताओ, बोलो तो। बॉर्डर रेडियस का यूज क्यों करते हैं, कॉर्नर को राउंडेड दिखाने के लिए। तो ये है, और यहाँ पे पिक्चर लगाना है, और यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना, और इस पे दोनों पे, ये मान लो पैराग्राफ टैग के अंदर लिखा है, या आपने H1 टैग के अंदर लिखा है। चलो करो सभी लोग। H1 टैग के अंदर लिखा है, इसका कलर चेंज करना है। इसका कलर, इस पे कौन कौन सी प्रॉपर्टी चेंज करनी है मैं बता दूं। इस पे तो आपको बॉर्डर एंड बॉर्डर रेडियस यूज करना है। इस वाले पे क्या क्या, बॉर्डर, बॉर्डर एंड बॉर्डर हाइफन रेडियस। हाइट भी यूज कर लो, इमेज का मान लो हाइट देना है तो हाइट प्रॉपर्टी होती है, और हाइट दे लो मान लो इसका 200 पिक्सल। और क्या यूज करना है, ये इमेज पे ये अप्लाई करना है, और H1 पे कौन कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, बॉर्डर, बॉर्डर रेडियस, बैकग्राउंड, टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, टेक्स्ट कलर चेंज करना है, टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, प्रॉपर्टी आप जानते हो। और बॉर्डर रेडियस, टेक्स्ट का अलाइनमेंट भी सेंटर में करना है, ये सभी लोग करो। टेक्स्ट अलाइन, टेक्स्ट अलाइन करना है। अब देखो, आपको प्रॉपर्टी पता है कि कैसे लिखते हैं। हमने यहाँ पे लिख लिया सीएसएस, ये करो, सभी को इंटरनल सीएसएस यूज करना, और ये टास्क करना है। करो सभी लोग। क्या करना है, इमेज लगाना है आपको खुद का, और उस पे ये तीनों प्रॉपर्टी यूज करने हैं, और नीचे नाम लिखना है H1 टैग के अंदर, और उस पे ये प्रॉपर्टी यूज करना है। इंटरनल सीएसएस यूज करना है। ठीक है, इंटरनल सीएसएस सभी लोग को करना है, करो।
हेलो हेलो। देखो भाई, कितने लोगों ने कंप्लीट कर लिया? बस इतने लोगों ने। देखो क्या करना है, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ। अभी कुछ लोग को सीएसएस का प्रॉब्लम नहीं है, कुछ लोग को इमेज लगाने का ही प्रॉब्लम है। मैंने फर्स्ट डे में ही बताया था कि अगर पाथ में कंफ्यूजन है तो हमेशा परेशान रहोगे। अभी एक्सटर्नल सीएसएस भी बताएंगे, उसमें भी परेशान रहोगे। उसका सॉल्यूशन क्या है कि इमेज पे आप प्रैक्टिस करो, पाथ सेट करने में प्रैक्टिस करो। पाथ सेट करने का हमारा वीडियो भी यूट्यूब चैनल पे है। कितने लोग का आज फर्स्ट लेक्चर था या स्टार्टिंग से क्लासेस अटेंड नहीं किए हैं एचटीएमएल का? हैंड रेज करो, बताऊं मैं क्या करना है आपको। देखो क्या करना है। अब देखो करना क्या है आपको। जो भी स्टूडेंट जो भी स्टूडेंट स्टार्टिंग से एचटीएमएल की क्लास नहीं कर रहे हैं, कल आप इसको यहाँ से 4 5 वीडियो देख के आइएगा। मैं पूछूंगा पहले, उसमें से कोई भी टॉपिक आपसे पूछ सकता हूँ, देख के आइएगा। और पूछूंगा, इसको कंप्लीट करके आइएगा, और जो आपके टास्क हैं उसको भी कंप्लीट करके आइएगा। यहाँ तक जो जिनका आज फर्स्ट लेक्चर था, उनको क्या करना है, कहाँ तक वीडियो देखना है? देखो, इसमें यहाँ पे टाइटल वगैरह दिया गया है कि इसमें बताया गया है टाइटल, आइकन। पहले तो पाथ सेट करने में जिसके इमेज के प्रॉब्लम है, जो लोग इमेज नहीं लगा पा रहे हैं, वो ये वाला वीडियो देखें, दूसरा वाला, है ना, पाथ कैसे सेट करते हैं। अगर ये वीडियो सबको देखना है जो स्टूडेंट इमेज नहीं लगा पा रहे हैं, इमेज नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर इमेज नहीं लगा पाओगे तो आगे लोकेशन सेट नहीं कर पाओगे किसी भी फाइल का, एक्सटर्नल सीएसएस नहीं कर पाओगे, एंकर टैग नहीं कर पाओगे, बैकग्राउंड में इमेज नहीं लगा पाओगे, आईएमजी टैग का यूज करके इमेज नहीं लगा पाओगे। तो क्या करना है, हमें पाथ सेट करने देखना है, ये इमेज देखना है। उसके बाद ये वाला वीडियो देखना है, सेकंड वाला, थर्ड वाला, और जिसके आज फर्स्ट लेक्चर थे उनको यहाँ तक वीडियो देखना है। वीडियो नंबर, देखो सीएसएस से पहले, सीएसएस मैंने स्टार्ट किया है आज, इससे पहले का सारा वीडियो देखना है। ठीक है? और 1 1 घंटे का ये वीडियो है, लगभग 1 से 1.5 घंटे का। तो आप इसको देखिए, देख के आइएगा जिसको भी प्रॉब्लम है। बाकी एचटीएमएल की आगे क्लास होगी तो उसमें भी बैठ जाइएगा। लेकिन जब तक ये वीडियो नहीं देखोगे आगे की क्लासेस आपको समझ नहीं आने वाले हैं। जिसको इमेज लगाने में प्रॉब्लम है, ये वाला वीडियो, सेकंड वाला वीडियो आपको जरूर देखना है। ओके ना? तो चलो आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं। और इसमें कितने लोगों को लैपटॉप बैग नहीं मिला है? लैपटॉप बैग, तो जितने लोगों को लैपटॉप बैग नहीं मिला है वो लोग रुके रहेंगे, बाकी स्टूडेंट जा सकते हैं। फोटो लेना है।